नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू द महाभारत सुविचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई भी मंदिर में जाते हैं या फिर कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं या तो आपको वहां पर एक सिंबल दिखता है। एक सिंबल जो होता है वो होता है कछुए का सिंबल। कछुआ हमेशा ही पूज नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे का जो रीज़न है, उसके पीछे का जो कारण होता है, वो कारण आपको पता है या नहीं है, वही हम आज इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो कछुआ है, यह कछुआ इतना पूजनीय क्यों होता है? उसको मंदिर में क्यों इतना स्थान दिया जाता है? यही टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले आपको मैं उसका रीज़न एक बताता हूँ कि वह इतना पूजनीय क्यों है। दोस्तों, पुरातन काल के अंदर जब अ, विष्णु भगवान जब नाग की शैया पर जब विराजमान थे, और साथ में जब लक्ष्मी माता जब उनके पैर दबाती है और साथ में शेषनाग जो होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं, तो उसी वक़्त वह समय एक कछुआ जो होता है वो समंदर से आते हुए श्री भगवान के एक अंगूठे के चरण स्पर्श करने की इच्छा उनमें हो जाती है कि भाई मैं भगवान के चरण स्पर्श कर लेता हूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी ही लालसा से एक कछुआ जो है वो भगवान नारायण की ओर जाता है, और जाते वक़्त जैसे ही पैर छूने लगता है तो माता लक्ष्मी की उनके ऊपर निगाह जाती है और माता लक्ष्मी उनको वहाँ से हकाल देती है, वहाँ से उनको धुतकार देती है और वहाँ से कछुआ वापस चले जाता है। दोस्तों, ये बात सोचकर कछुआ नाराज़ तो होता है, लेकिन फिर से ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है कि आज दर्शन नहीं हुए तो हम बाद में और कोशिश करेंगे। इसके बाद में फिर कछुआ जो होता है वो कछुआ एक और थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर से जाते हैं, और श्री कृष्ण भगवान के पास में जैसे ही वो जाते हैं तब माता लक्ष्मी का तो ध्यान नहीं रहता है कि कछुआ श्री कृष्ण भगवान के पास में आकर चरण छूने वाले हैं, लेकिन जो शेषनाग होते हैं वो शेषनाग का पूरी तरह से ध्यान जो होता है वो कछुए की तरफ होता है कि कछुआ भगवान के पास में पैर छूने के लिए आ रहा है। उस वक़्त जो शेषनाग होते हैं वो शेषनाग इतने गुस्से में होते हैं कि इतने गुस्से से फुंकारते हैं कि आखिर कछुआ वहाँ से वापस लौट जाता है। वापस लौटते हुए बड़े ग्लानि के साथ में वापस जाते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरण स्पर्श नहीं हुए। तो दोस्तों, वहाँ से कछुआ जो है वो शिव जी की आराधना करने के लिए चले जाते हैं। बड़े ही घोर तपस्या करने के बाद में शिव जी जब प्रसन्न होते हैं, तब कछुए को एक वरदान दिया जाता है कि इस युग में आपको श्री कृष्ण भगवान के चरण के स्पर्श नहीं होने वाले हैं। आपको जब सतयुग आएगा, जब भगवान श्री कृष्ण जब राम का अवतार लेंगे, तब ही आपको श्री कृष्ण भगवान के चरण के दर्शन होंगे। ये इसके पीछे का एक वरदान जो है वो शिवजी महाराज कछुए को देते हैं। और वह जब यही एक जो एक कहानी है, यही कहानी जब रामायण में जब हम आते हैं, तो यही कहानी का उसके साथ में एक जो होता है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब राम जी, लक्ष्मण और सीता माता जब वनवास के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है कि जब जाओ जाते हैं तो जो गंगा तट पर जब आते हैं, तो गंगा तट पर जाने के बाद में वहाँ पर एक समस्या निर्माण हो जाती है कि अब जब गंगा तट पर आ गए हैं, तो गंगा तट पर आने के बाद में अब गंगा को किस तरह से पार किया गंगा मैया को किस तरह से पार किया जाए। तो तब यह जो एक केवट होता है, केवट का मतलब होता है कि जो नाव चलाने वाला जो होता है उसे केवट कहते हैं। तो जो केवट होता है वो केवट क्या करता है कि जब उसे दिखता है कि जब राम, लक्ष्मण और माता सीता जब गंगा मैया के तट पर जब आते हैं, तो केवट बड़े ही एक बड़े ही अग्रेसिव एक भाव की तरह, यानी कि इग्नोर करते हुए श्री राम प्रभु के तरफ पीठ कर कर इस तरह से खड़े हो जाते हैं। तो भगवान बड़े ही मंद मुस्काते हैं और कहते हैं कि ये जो है, ये जो अब होने वाला है, इसके पीछे जो है, ये दो लोगों का कारण है। एक तो सबसे पहले बात तो लक्ष्मी है, जो आज सीता है, और दूसरी बात जो शेषनाग जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं। अब इन दोनों ने जो कछुए के साथ में जो पूर्व जन्म में किया,
अब ये जन्म में पता नहीं अभी ये क्या करेगा, ये तो अब मेरे हाथ में है नहीं। अब तो मैं तो मानव रूप में मैं जन्मा हूँ, और मानव रूप में मैं अपनी कला, मैं अपनी विद्याओं का या फिर मैं अपनी शक्तियों का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब होने के बाद में लक्ष्मण जी एक बड़े ही नरम स्वभाव में पूछते हैं कि आप अयोध्या के इतने बड़े राजकुमार है, माता सीता है, लक्ष्मण जी है, और ये जो केवट है, ये केवट आपके तरफ पीठ करके खड़ा है, ये क्या राज है? तो प्रभु रामचंद्र बड़े ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जो है ये मेरा परम भक्त है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये कैसे परम भक्त हो सकता है, ये तो आपकी तरफ मुंह कर कर खड़ा है। तो भगवान राम ये कहते हैं, जिस तरह से तुम जिद्दी हो, सीता भी जिद्दी है, वैसा वो भी जिद्दी है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जितने भी भक्त हैं वो बहुत जिद्दी है। मैंने जब सीता से कहा कि तुम घर में रहो, मैं 14 साल के लिए वनवास के लिए जाऊंगा, तो सीता बोले आप जहाँ पे जाओगे वहां पर मैं रहूंगी। जब तुम्हें कहा कि तुम्हें जब कहा कि आप घर में माता पिता की सेवा करो, तो आपने भी ये कह दिया कि भैया मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो इसी प्रकार वो भी मेरा ये भक्त है। अब ये जो है, ये जो अब जो आगे जो करने वाला है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि अब ये क्या करने वाला है। तो बड़े ही आराम से श्री राम प्रभुचंद्र उनके पास में जाते हैं और कहते हैं कि हे केवट, हमें गंगा के उस तट पर पहुंचा दो। तो केवट बड़े ही नरम स्वभाव से कहता है कि हे प्रभु, आपकी लीला तो बहुत ही अपरंपार है, लेकिन एक बात है कि हमने जो कानों से सुना है कि आपको बड़ा ही जादू टोना आता है। उसके बाद में आपने एक बाण मारकर ताड़का जैसी जो राक्षसनी होती है, बड़ी होती है राक्षसनी थी, जिसके अंदर 100 हाथियों का बल था, उसको एक बाण में आपने मार दिया। उसके बाद में एक पत्थर को आपने पैर लगा दिया तो वो नारी बन गई। ये तो सब जादू टोने वाला काम है। तो ये सब जादू टोना तो आपको पता है। अरे भगवान बोले, यदि कभी मैं आपको मेरे नैया में बिठाऊंगा तो मेरी नैया डूब जाएगी, तो मैं मेरा परिवार किस तरह से चलाऊंगा? फिर तो मेरी हो गई जय गंगा मैया की। तो श्री राम प्रभु बड़े ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो भाई, हमारे पास तो कोई जादू टोना नहीं है। लेकिन केवट नहीं मानता है, क्योंकि केवट को जो वरदान मिला था उसको पिछले जन्म का भी पता था और इस जन्म का भी पता था। इसीलिए तो अब वो इस बात के लिए ठन गया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे शेषनाग जी जला दे या या सीता माता मुझे कुछ भी कह दे, लेकिन इस बार तो मैं चरण पकड़े बिना प्रभु को यहां से नहीं जाने दूंगा। यही बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात थी। तो केवट सीधा सीधा ही प्रभु रामचंद्र जी के साथ में टर्म एंड कंडीशंस रख देते हैं कि देखिए देखिए महाराज, देखिए प्रभु, एक बात तो है, आपको नैया में बिठा के तो गंगा मैया पार करा देंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो आपको हमारी शर्त मानना पड़ेगा। शर्त नंबर 1 है। एक तो सबसे पहली बात तो आपको जादू टोना आता है, तो भैया हमको तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपको सही में जादू टोना आता है नहीं आता है। तो इसके लिए मुझे आपके पहले पैर धोना पड़ेगा, और पैर धोने के बाद में आपका पैर धोने के बाद में वो जो पानी है मुझे पीना पड़ेगा। यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। तो राम जी बड़े ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखा लक्ष्मण, वो तो पहले सिर्फ एक अंगूठा ही मांग रहा था, अब तो दोनों पैर भी मांग रहा है पैर धोने के लिए। अब तुम देखते जाओ ये आगे क्या क्या करता है। तो लक्ष्मण जी बड़े ही देखते रहते हैं और माता सीता भी देखती रहती है कि ये क्या चल रहा है। प्रभु समझ जाते हैं, लेकिन फिर गंगा जल से उनके पैर धोते हैं। वो जो केवट जो होता है वो गंगा जल से भगवान के पैर धोते हैं, राम जी के पैर धोते हैं, वो पैर पानी पीते हैं। उसके बाद में बड़ी ही एक बात अलग सी हो जाती है। जब भी प्रभु पैर धोकर जब पांव जमीन पर रखते थे तो उसे फिर से मिट्टी और रेत लग जाती थी, लेकिन फिर केवट वो पैर को धोते थे और फिर उसे पोंछते थे, और फिर दूसरा जब पैर नीचे जमीन पर रखते थे तब उस वक्त फिर उसको मट्टी और रेती लगती थी। ऐसा ही चलता रहता है। एक पैर रखते तो मट्टी लग जाती, फिर उससे धोते तो दूसरे पैर को मट्टी लग जाती। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा।
फिर राम प्रभु खुद ही पूछते हैं, यदि ऐसा ही चलता रहा तो कैसा होगा, आप ही बता दो। तो बोले प्रभु दूसरी कंडीशन तो ये है अब कि आपको जो पैर जो खराब हो रहा है, जो पैर को जो रेती और मट्टी लग रही है, तो आपको आपका जो पैर है मेरे हाथ के ऊपर रखना पड़ेगा। फिर राम प्रभु लक्ष्मण की तरफ देखते, देखा एक अंगूठा पहले मांग रहा था, अब पूरा पैर मांग रहा है ये। तो प्रभु फिर प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हमें गंगा मैया पार करना है तो ठीक है भैया कोई बात नहीं, एक पैर रख देते आपके ऊपर पैर पे। फिर दूसरा पैर कहाँ रखे, तो बोले प्रभु दूसरा पैर मेरे दूसरे हाथ पर रख दीजिए। फिर प्रभु कृष्ण फिर प्रभु जो है लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं, देखा अब तो उसने दोनों पैर मांग लिए, पहले तो एक ही अंगूठा मांग रहा था, अब दोनों पैर मांग दिए। लेकिन फिर प्रभु रामचंद्र जी केवट से पूछते हैं, लेकिन अब दोनों पैर तो आपके हाथ के ऊपर हो गए, अब मैं उठूं कैसे है। तो बोले प्रभु अब तीसरी कंडीशन ये है कि आपको दोनों भी हाथ मेरे सर पे रखना है और इस तरह से आपको उठना है। तो राम प्रभु जी ये कहते हैं कि देखो जो लोगों को मैं खुद उठाता हूं, आज मेरे भक्त ने ही मुझे खुद उठा लिया है। ये सब होने के बावजूद वो धन्य हो जाता है और धन्य होकर वो श्री राम प्रभु को, लक्ष्मण को और सीता माता को नाव में बिठाकर गंगा मैया को पार कर देते हैं। तब सीता माता एक अंगूठी निकाल कर वो केवट को देती है और केवट कहता है कि नहीं प्रभु मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए कि आप भी लोगों की नैया पार लगाते हो और मैं भी एक केवट हूँ, मैं भी लोगों को नैया पार लगा के नदी गंगा मैया के तट पर छोड़ता हूँ। तुम भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, हम दोनों केवट है। हम एक दूसरे से कैसे पैसे ले सकते हैं, हम एक दूसरे से कैसे उतराई ले सकते हैं। उतराई का मतलब होता है कि उसका कुछ मूल्य लेना। मैं उतराई कैसे लूँ? नाई से कोई नाई कभी उतराई नहीं लेता, धोबी से कभी धोबी कभी उतराई नहीं लेता। बस प्रभु इतना काम कर दीजिए, जब मर के तेरे घाट पर आ जाए तो हमारा बेड़ा, हमारी नैया पार लगा दीजिए। इतना कहकर केवट प्रणाम करता है और श्री राम प्रभु, लक्ष्मण जी और माता जी आगे वनवास के लिए चले जाते हैं। इसीलिए केवट को जो है इतना महत्व का स्थान दिया गया है कि जहाँ जहाँ पर भी भगवान रहते हैं वहाँ पर कछुए को एक पूजनीय स्थान दिया गया है, क्योंकि उन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया है। उन्हें पिछले जन्म का, इस जन्म का और होने वाली बातों का भी आभास होता है, इसीलिए कछुए को यह वरदान मिला है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। यदि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है आप अपने ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त को, फ्रेंड्स को, सर्कल को, सब लोगों को आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इस तरह नए नए वीडियो लेके हम फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।